विद्यार्थियों, आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय के अंतर्गत कबीर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में कबीर की भक्ति भावना हम लोगों का प्रकरण रहा है। कबीर की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, कबीर भक्ति के लिए कौन कौन से आदर्श अनिवार्य रूप से मानते थे, इसके विषय में हम लोग संक्षेप में चर्चा किए थे। आज की कक्षा में भक्ति के लिए कौन से अनिवार्य तत्व हैं अथवा कौन से अनिवार्य तत्व हैं जो कबीर की भक्ति में प्राप्त होते हैं, कबीर की भक्ति भावना में निहित हैं, उनका संक्षिप्त विवरण आज पढ़ेंगे। संक्षिप्त विवरण की जानकारी प्राप्त करेंगे जो इस प्रकार है। नम्रता सबसे प्रथम जो भक्ति के लिए अनिवार्य तत्व कबीर दास जी ने स्वीकार किया है वह है नम्रता। कबीर दास जी की ये मान्यता है या ये कहिए कि उसको प्रमुख रूप से मानते हैं और सभी के लिए एक उपदेश भी देते हैं कि भक्ति में नम्रता होनी चाहिए। भक्ति भावना में जब तक नम्रता सन्निहित नहीं होगी वह भक्ति अपने आदर्श रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं होगा। कबीर दास के भक्ति भावना में नम्रता इस प्रकार से है कि वह अपने ब्रह्म के प्रति, अपने राम के प्रति पूर्णतः समर्पित है और उसी समर्पण की भावना से कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाम। कबीर दास जी इतने समर्पित हैं अपने राम के प्रति, अपने ब्रह्म के प्रति कि वह कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कि वह कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ और मेरे गले में गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाम, कि मैं कबीर दास कहते हैं कि मैं राम का, ब्रह्म का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोतिया है, मोती मेरा नाम है और मेरे गले में राम नाम का पट्टा पड़ा हुआ है। अब जिधर राम मुझे लेके जाएं उधर उस मार्ग पे मैं जाऊंगा। इस तरह से समर्पण की भावना कबीर दास की भक्ति में मिलती है। इसके अतिरिक्त कबीर दास जी ने एक माना कि जब तक भक्ति में नम्रता का समावेश नहीं होगा तब तक हमारे अहंकार का परित्याग नहीं होगा। जब तक हमारे भीतर नम्रता की भावना नहीं आएगी हम अपने अहंकार को, अपने मनोविकार को त्याग नहीं पाएंगे। इसलिए यदि अहंकार का परित्याग करना है, मनोविकारों का परित्याग करना है तो नम्रता की भावना हृदय में होनी आवश्यक है और इसका शुरुआत वह स्वयं से करते हैं। कबीर दास जी इस नम्रता की भावना का संचार और जो दोष हैं, जो मनोविकार हैं, उसका परित्याग वह स्वयं से ही करते हुए कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न होए। कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, कि मैं संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढ रहा था, ढूंढते हुए जा रहा था, लेकिन मुझे मुझसे अधिक बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अर्थात वह स्वयं से ही शुद्धिकरण की शुरुआत करने पे बल देते हैं कि हम पहले स्वयं को सुधारें, पहले अपने भीतर के अहंकार का, मनोविकारों का परित्याग करें और नम्रता का धारण अपने जीवन में करें। इस तरह से कबीर की भक्ति भावना में नम्रता के तत्व पाए जाते हैं। दूसरा, प्रेम भाव। इसके पहले जब कबीर की भक्ति भावना पे हम लोग संक्षेप में चर्चा कर रहे थे उसमें भी ये बात आई थी कि बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं है, कि भक्ति में यदि हमारा मन लगेगा तो उसका एक शर्त है
कि हमारा मन, हमारा हृदय भक्ति में तभी लगेगा जब हमारे भीतर प्रेम का संचार होगा, जब हमारे भीतर प्रेम के भाव उत्पन्न होंगे। अर्थात जब हम अपने प्रिय से, अपने ब्रह्म से, अपने इष्ट से प्रेम भाव से उनकी भक्ति में अपने मन को लगाएंगे, उनसे प्रेम से जुड़ेंगे, तभी जाकर के हमारी भक्ति, हमारी साधना सार्थक होगी। और यही कारण रहा कि कबीर ने प्रेम के महत्व को स्वीकार किया और प्रेम को उन्होंने सहज भी नहीं माना, कि सहज भी नहीं है कि जो चाहे जब चाहे जैसे कर लेगा या उसका निर्वहन कर लेगा। प्रेम के भाव को मन में लाने में और उसका निर्वहन करने में कई शर्तों को, कई तरह की परीक्षाओं को पास करना होता है। और कबीर की भक्ति भावना में प्रेम के भाव कूट कूट कर भरे हुए हैं। और ये इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो जीव है, इस जीव को या जीवात्मा को वह पत्नी मान लिए हैं, और जो ब्रह्म हैं, जो उनके आराध्य हैं, जो उनके इष्ट हैं, उसको वह पति मानते हैं। और इस पति पत्नी के प्रेम के माध्यम से वह ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि पति पत्नी में जो प्रेम होना आवश्यक होता है, उसी तरह से यदि जीव को ब्रह्म को प्राप्त करना है तो प्रेम आवश्यक है। आवश्यक या अति आवश्यक है। जब हमें ब्रह्म से प्रेम होगा तभी हम ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएंगे। जब प्रेम होगा तो भी हमें, हमारे भीतर उसके लिए भक्ति भाव जागृत होंगे और हमारी भावना एकाग्र होगी। इस कारण से कबीरदास की भक्ति में प्रेम के भाव भी सर्वत्र परिलक्षित होते हैं। तीसरा, वैष्णव भक्ति होने की स्वीकृति। कबीरदास जी वैष्णव भक्त अपने आप को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह रामानंद को अपना गुरु मानते हैं। और रामानंद को गुरु मानने के कारण वह वैष्णव भक्त होना स्वीकार करते हैं। या कबीर वैष्णव भक्त थे ही, क्योंकि कबीर के जीवन का जो क्रम है वह एकदम वैष्णव धर्म के अनुकूल है। जो नियम, जो शर्त वैष्णव धर्म में पाए जाते थे, कबीर का जीवन ठीक उसी के अनुकूल था। वह मांस मदिरा इसमें कोई रुचि नहीं लेते थे, या मांस मदिरा का सेवन उनके लिए रुचिकर नहीं था, बल्कि उसका उन्होंने मुखर विरोध किया। मांस भक्षण का, मदिरा सेवन का कबीर ने मुखर विरोध किया, गौ हत्या का। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। अपने इस वाणी के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से वह मांस भक्षण का विरोध करते हैं कि बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, कि बकरी को वो उदाहरण के रूप में लाते हैं कि बकरी पत्ती खाती है, घास फूस खाती है, तो उसके खाल को उधेड़ दिया जाता है। तो जो नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल, तो जो मनुष्य बकरी को खा रहे हैं उनकी क्या दशा होगी, उनकी क्या दशा हो। इस तरह से कबीर वैष्णव भक्त कहलाते हैं। चौथा देखेंगे कांता भाव। कांता भाव का तात्पर्य है पत्नी या पति पत्नी का भाव। कांत का अर्थ होता है पति, या ये कहिए कि पति को हम कांत भी कहते हैं, और पत्नी का एक पर्यायवाची है कांता। कबीरदास की भक्ति भावना में जो कांता भाव आता है, इस कांता भाव के अंतर्गत कबीरदास जीवात्मा को पत्नी के रूप में देखते हैं और परमात्मा को पति के रूप में देखते हैं। उनके पद जो बहुत चर्चित हैं और आगे भी आपको
कुछ कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा कि दुल्हनी गावों मंगलाचार, हमारे घर आए हों राजा राम भरतार। इस पद में कबीर के का कांता भाव ही अभिव्यक्त हुआ है। कबीर दास जी इसमें जीवात्मा को एक पत्नी, एक दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किए हैं और परमात्मा को पति के रूप में प्रस्तुत किए हैं। इस तरह से ऐसा भाव, कांता भाव की भक्ति कबीर के कई पदों में, कई साखियों में सन्निहित है, जिसमें हम विरह को अंग जब पढ़े हैं तो विरह को अंग में भी कांता भाव की भक्ति पाई गई है या पाई जाती है। पांचवा, वात्सल्य भाव। कबीर की भक्ति भाव में वात्सल्य भाव भी पाए जाते हैं, या कबीर की भक्ति वात्सल्य भाव की भी है। कई जगह पे, कई पद में, कई साखियों में कबीर स्वयं को परमात्मा का पुत्र स्वीकार किए हैं कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, और परमात्मा क्या है, वो मेरे पिता हैं, वो माँ है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कबीर जो जीवात्मा है, जो जीव है, उसको पुत्र के रूप में देखते हैं, संतान के रूप में देखते हैं, और परमात्मा को, जो ब्रह्म को, पिता या माता के रूप में देखते हैं। जिसका एक उदाहरण है, उन्होंने कहा कि सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते। हर जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शहु मोरा। हर जननी, हर जननी यानी परमात्मा को क्या मान रहे हैं, माँ मान रहे हैं, माता मान रहे हैं। हरि कौन है, परमात्मा हो गए, और जननी माँ। कि हर जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शहु मोरा। कि हे परमात्मा, हे ब्रह्म, हे ईश्वर, आप मेरी माँ हैं, और माँ होने के कारण मेरे अवगुणों को आप क्षमा क्यों नहीं कर देते हैं, मेरे जो दोष हैं उनको क्षमा क्यों नहीं कर देते हैं। ये उनकी वाणी, ये उनकी साखी, उनका जो कथन है, यह इस वात्सल्य भाव का स्पष्ट प्रमाण है। अगला देखेंगे सख्य भाव। कांता भाव, वात्सल्य भाव की भक्ति के अतिरिक्त भी कबीर की भक्ति भावना में सख्य भाव भी देखने को मिलता है। सख्य भाव, सख्य का अर्थ है सखा, और सखा का अर्थ होता है मित्र, दोस्त। कबीर दास की भक्ति भावना में सख्य भाव का तात्पर्य है कि वह ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को अपना दोस्त मान रहे हैं, अपना मित्र मानते हैं। पति मानते हैं, पिता मान लिए, अब क्या मान रहे हैं कि जो परमात्मा है, जिसकी भक्ति वो कर रहे हैं, वह सखा है, वही मित्र है, वही दोस्त है, वही बंधु है। और इस सखा भाव को वह 2-3 स्थानों पे प्रकट भी किए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि देखो कर्म कबीर का, कछु पूरब जन्म का लेखा, जाका महल न मुनि लहें, सो दोषत किया अलेखा। अलेखा यानी कि जो निराकार उनके ब्रह्म हैं, जो निर्गुण ईश्वर हैं, उनकी बात वो करते हैं कि जाके महल न मुनि लहें, सो दोषत किया अलेखा। कि जिसकी प्राप्ति, जिसके शरण की प्राप्ति बड़े बड़े मुनि तपस्वी प्राप्त नहीं कर पाए, उन बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों को बड़े बड़े तप करके प्राप्त नहीं हुए, उसको, उस अलेख को, उस निर्गुण निराकार को, उस ब्रह्म को मैंने क्या किया है, अपना दोस्त बना लिया, अपना मित्र बना लिया है। जाका महल न मुनि लहें, सो दोषत किया अलेखा। कि जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी नहीं कर पाए,
उस ब्रह्म को मैंने अपना दोस्त बना लिया है, अपना मित्र बना लिया है। इस तरह से कबीरदास उस निर्गुण निराकार ईश्वर को अपने सखा के रूप में भी देखते हैं और इसी कारण से उनकी भक्ति भावना में सख्य भाव भी पाए जाते हैं। अगला है दास्य भाव। दास्य का अर्थ होता है दास्य भाव। दास्य का अर्थ होता है दास, सेवक, चाकर। अब कबीर के काव्य भक्ति भावना में दास्य भाव भी पाए जाते हैं। कई जगह पे, कई स्थानों में कबीरदास जी अपने को, स्वयं को ब्रह्म का दास स्वीकार करते हैं, सेवक स्वीकार करते हैं कि मैं, हे परमात्मा, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ और आपके चरण कमल में ही मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। जब उनके भीतर दास से भाव आ रहा है, सेवक का भाव आ रहा है, तो वह कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपका दास हूँ, आपका चाकर हूँ और मेरी कोई और कामना नहीं है। मैं आपके चरण कमलों में ही पड़े रहना चाहता हूँ, अपना पूरा जीवन आपके चरण कमलों में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। और इसको उन्होंने बहुत ममत्व के साथ प्रकट किया। कबीरदास ने कहा कि अब मोहिराम भरोसा तेरा, अब मोहिराम भरोसा तेरा, कि हे राम, हे ब्रह्म, हे मेरे परमात्मा, अब मुझे किसी और की कोई इच्छा नहीं है, अब मात्र मुझे तेरा ही भरोसा है और तुम्हारे ही चरण कमलों में मुझे रहना है। इस तरह से कबीर के काव्य भक्ति भावना में ये दास्य भाव भी देखने को मिलता है। अगला निर्गुण में विश्वास, जिस पे हम लोग चर्चा भी किए थे जब शुरू में कबीर की भक्ति भावना पे चर्चा हो रही थी। तो सबसे पहले बात आई थी कि कबीर क्या है, तो निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं। कबीर की मान्यता है कि जो ईश्वर हैं वह निर्गुण है। निर्गुण, निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित, बिना गुण के। कबीरदास ने स्वीकार किया कि मेरे जो ब्रह्म हैं वो निर्गुण निराकार हैं, वह वर्णातीत हैं, वह घट घट में व्यापी हैं। मेरे ब्रह्म की उपासना के लिए कोई निश्चित स्थान, कोई निश्चित समय नहीं है। वह कण कण में व्याप्त है, वह हर जगह विद्यमान है। और इस तरह से कबीर निर्गुण में विश्वास रखते हैं। वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सगुण रूप की उपासना की वह निंदा करते हैं और निर्गुण में विश्वास करते हैं। नौवां है उनका सहजता। कबीर की भक्ति भावना सहज पथ की है, सहज है, आडंबर रहित है, जिसमें आचरण की सभ्यता पे बल दिया गया है, हृदय की शुद्धता पे बल दिया गया है, मानसिक जाप, मानसिक आराधना, एकाग्रता इत्यादि को महत्व दिया गया है। इस सहजता के अंतर्गत कबीर की जो भक्ति भावना आएगी वह एकदम सहज पथ की आएगी, जो आडंबर रहित है। मानसिक जाप, मानसिक आराधना, एकाग्रता, आचरण की शुद्धता, हृदय की पवित्रता, कपट रहित भक्ति इत्यादि पे जोर दिया गया है। अब कबीर की भक्ति भावना के जो आवश्यक तत्व थे, जो उनकी भक्ति भावना में पाए जाते हैं, जिसमें नम्रता सबसे प्रमुख है। कबीर की भक्ति भावना में नम्रता पाई जाती है, यानी कबीर की ये मान्यता ही है कि भक्ति में नम्रता आवश्यक है। बिना नम्रता के, बिना अहंकार के, परित्याग के हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम भाव, जब तक हमारा हृदय ब्रह्म से प्रेम से नहीं जुड़ेगा तब तक भक्ति अपने
सही रूप में, अपने प्रबल रूप में हमारे सम्मुख नहीं आएगी। वैष्णव भक्त होने की स्वीकृति, कबीरदास जी वैष्णव भक्त थे। वैष्णव भक्त के जो उनका वैष्णव भक्ति के अनुकूल ही उनका पूरा जीवन था, उनके आचरण थे। मांस मदिरा सेवन का उन्होंने विरोध किया और ये सबसे बड़ा प्रमाण था कि वह वैष्णव भक्त थे। कांता भाव, कबीर की भक्ति में कांता भाव पाए जाते हैं। कबीर जीवात्मा को पत्नी, परमात्मा को पति के रूप में देखते हैं और पति पत्नी की में जिससे प्रेम आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से कबीर की भक्ति भाव में जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम भाव दिखाया गया है, वात्सल्य भाव। कबीरदास जी कई जगह पे अपने आप को, स्वयं को परमात्मा का पुत्र स्वीकार करते हैं और परमात्मा को अपने पिता के रूप में देखते हैं। सख्य भाव, कबीरदास की भक्ति भावना में सख्य भाव पाए जाते हैं। सख्य भाव अर्थात कबीरदास जी अपने आप को परमात्मा का सेवक, दास के रूप में मानते हैं और परमात्मा को अपना स्वामी मानते हैं और इसी कारण से उन्होंने कई कारण परमात्मा के चरण कमलों में ही पड़े रहने की प्रार्थना करते हैं। निर्गुण में विश्वास, कबीर निर्गुण धारा के प्रवर्तक कवि हैं और उनका ये विचार है कि उनके जो ब्रह्म है वह निर्गुण निराकार है, घट घट में व्यापी हैं। वह प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान पे विद्यमान है। सहजता, कबीर की भक्ति सहज पथ की है। वह भक्ति में सहजता को अनिवार्य मानते हैं, जिसमें आचरण की शुद्धता, मानसिक जाप, मानसिक एकाग्रता इत्यादि पे बल देते हैं। अब संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम कि कबीर के भक्त के आदर्श हैं सत्य और सूर। इन दोनों लोगों को कबीरदास अपने आराध्य स्वीकार करते हैं, या ये कहिए कि सत्य और सूर का वह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे जो सती है वह अपने प्रिय के प्रति, अपने पति के प्रति एक निष्ठ होती है, वह भूल से भी किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी की मान्यता है कि जो भक्त होता है वह अपने परमात्मा के प्रति एक निष्ठ होता है। सूर, जो सूर है, जो वीर है, जैसे युद्ध क्षेत्र में आघात पे आघात सहता है, अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भागता नहीं। ठीक उसी प्रकार भक्त को उसकी भक्ति के मार्ग में जो भी व्यवधान आते हैं, जो भी अवरोध आते हैं, भक्त उस सब का सामना करता है, लेकिन अपनी भक्ति को त्यागता नहीं, अपनी भक्ति को छोड़ता नहीं है। इस तरह से कबीर के भक्ति के आदर्श हैं सत्य और सूर। इन दोनों के उदाहरण के माध्यम से वह भक्त और भक्ति को स्पष्ट किए। अब हम निष्कर्ष पे आएंगे कि कबीर की भक्ति भावना अंततः है क्या। यहाँ लिखा गया है कि वास्तव में कबीर का यथार्थ रूप भक्त है। कहा भी गया था कि कबीर के कई व्यक्तित्व हैं, जैसे कबीर समाज सुधारक हैं, दार्शनिक हैं, रहस्यवादी हैं, लेकिन कवि हैं, लेकिन सबसे पहले वह भक्त है। कबीर के साहित्य का मूल स्वर है कपट रहित भक्ति। कपट रहित भक्ति, ऐसी भक्ति जो कपट रहित हो, जिसमें किसी भी प्रकार का छल, द्वेष, ईर्ष्या, मनोविकार का समावेश न हो, जिसमें कोई चतुराई न हो, जो एकदम शुद्ध हो, निर्मल हो, पारदर्शी हो, जिसमें हृदय की शुद्धता ही प्रमुख हो, ऐसी भक्ति का संदेश, ऐसी भक्ति पे बल कबीरदास जी देते हैं। कपट रहित भक्ति व्यक्तिक जीवन की साधना के लिए और आडंबर रहित भक्ति सामाजिक निर्माण के लिए इस केंद्र बिंदु का न देखना, समझना, कबीर का गलत मूल्यांकन करना है। कपट रहित भक्ति का संदेश कबीरदास जी इसलिए देते हैं क्योंकि उससे सामाजिक कल्याण होगा,
उस भक्ति से जिसमें कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी भी तरह की चतुराई नहीं है, किसी भी तरह का छल नहीं है, ऐसी भक्ति से व्यक्ति कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है। और इसी कारण उन्होंने कपट रहित भक्ति अपनाने पर बल दिया है। कबीर ने अपने युग में भक्ति के शुद्ध रूप का प्रचार किया। कबीर दास जी भक्ति काल के हैं, पूर्व मध्य काल के, और जिस भक्ति की बात उन्होंने भक्ति काल में की, उससे भक्ति का एक शुद्ध रूप सामने आता है। क्योंकि कबीर से पहले जो इस तरह की भक्ति की जा रही थी, वह भक्ति शुद्ध नहीं थी। उसमें कई तरह के छल थे, कई तरह का आडंबर था, कई तरह के दिखावे थे। या ये कहिए कि वह भक्ति के नाम पे एक ठगने का व्यापार चल रहा था, एक ठगी का व्यापार हो रहा था। कबीर दास का आगमन जब होता है तो उसके शुद्धिकरण को लेकर के ही होता है। कबीर दास जी शुरू ही वहीं से करते हैं कि जो धर्म के नाम पे, जो भक्ति के नाम पे पुरोहितों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, जो ठगने का कार्य किया जा रहा है, उसको समाप्त करना है। और वास्तव में जो भक्ति का मूल रूप होता है, जो शुद्ध रूप होता है, उसको सामने लाना है। जैसे भक्ति इस प्रकार की हो कि हृदय शुद्ध हो जाए। जब हृदय शुद्ध होगा तो आचरण शुद्ध होगा, और जब आचरण शुद्ध होगा तो हमारा समाज शुद्ध हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई विकृति नहीं होगी। और इस सारे मनोभाव को लेकर के कबीर दास जी की भक्ति भावना हमारे सम्मुख आती है। कहने का आशय यह है कि अगर पूरा कबीर की भक्ति भावना हम देखेंगे तो पूरे भक्ति भावना में कबीर का मुख्य संदेश ही यही है कि कपट रहित भक्ति हो, जिसमें किसी भी तरह का आडंबर न हो, छल न हो, द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, छोटे बड़े का भेद न हो, कोई भी असमानता न हो। और वह भक्ति ऐसी हो जो हमारे आचरण को, हमारे हृदय को शुद्ध करे। इस तरह से कबीर की जो भक्ति भावना का प्रश्न है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आगे की कक्षा में सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।